शुभ मौका है, कान लगाओ और मेरे पास आओ। लेंट में हम कोशिश करते हैं उपवास करने के लिए। लेंट में हम कोशिश करते हैं दान देने के लिए। लेंट में हम कोशिश करते हैं भलाई करने के लिए। लेंट में हम कोशिश करते हैं परमेश्वर के नजदीक आने के लिए। नीति वचन और उसका 10 अध्याय और 11 पद में देखिए क्या लिखा है। वहां लिखा है, धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है। अगर धर्मी लोगों से आपकी मुलाकात होती है तो आपको जीवन के सोता का आशीष मिलती है। नीति वचन 10 अध्याय 11 पद। बैर से 12 पद, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाता है। जब आप किसी को प्रेम करते हैं तो उसके अपराध को आप दूसरे से शिकायत नहीं करते, उनके अपराध को आप क्षमा कर देते हैं। प्रेम से लिखा है अपराध ढक जाता है। और दाऊद कहता है परमेश्वर ने हमारे अपराध को ढांक दिया है। दाऊद कहता है परमेश्वर ने हमारे अपराध को ढांक दिया है। और यहां पर लिखा है, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे। और बंगला में अभी पढ़ रहे थे, तुम्हार दे प्राण जीवित रखवे। तुम्हारा जो प्राण है वह जीवित रहेगा। प्राण को अगर आपको जीवित रखना है, शरीर तो सबका जीवित है, अच्छे भोजन खाकर, अच्छे वस्त्र पहनकर, और उसका शरीर भी स्वस्थ है, परंतु सबका प्राण स्वस्थ नहीं है, सबका प्राण स्वच्छ नहीं है, सबका प्राण जीवित नहीं है। प्राण तब जीवित होगा आत्मिक रूप से जब हम परमेश्वर के पास आएंगे। जब हम परमेश्वर के पास आएंगे। इसीलिए नीति वचन 10 अध्याय 11 और 12 पर, धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है। अगर धर्मी से आप की देखा होती है, धर्मी से अगर आप मिलते हैं तो उसका अर्थ है जीवन का सोता। बैर से तो झगड़ा उत्पन्न होता है, परंतु प्रेम से सब अपराध ढाके जाते हैं। समझ वालों के वचनों में बुद्धि पाई जाती है। कुछ लोग जब मुंह खोलते हैं तो आप उसकी योग्यता जान लेंगे, क्योंकि उनके शब्द ही ऐसे होते हैं जिससे उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो योग्यता है, उनके जो गुण है वह प्रकट हो जाते हैं। और कुछ लोगों के शब्द ही ऐसे होते हैं कि वे निर्बुद्धि जैसे बात करते हैं। कुछ लोग बुद्धि जैसे बात करते हैं, परंतु कुछ लोग निर्बुद्धि जैसे बात करते हैं। 13 पद में लिखा है, समझ वालों के वचनों में बुद्धि पाई जाती है, परंतु निर्बुद्धि के पीठ के लिए कोड़ा है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे लिए यह वचन है। और हे सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। अभी गुड फ्राइडे में आप सुनेंगे, यीशु ने कहा, मैं
प्यासा हूं। यहां पर कहता है, प्यासे लोग पानी के पास आओ। और आइशाया 58 में लिखा है, गला खोल कर पुकारो। 58 चैप्टर, गला खोल कर पुकारो, कुछ न रक्षोर, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध और याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। लेंट हमारे पापों के बारे में हमसे बातचीत करता है। छुपे हुए पाप को भी लेंट हमें बतला देता है। यशाया के पुस्तक में हूं और उसका 58 और वहां पर लिखा हुआ है 3 पद में, देखिए क्या लिखा है, सुनो उपवास के दिन तुम ही अपनी इच्छा पूरी करते हो। फास्टिंग और प्रेयर का अर्थ नहीं है कि आप जो मांगे आपके लिए हो जाए। कुछ लोग ऐसा ही सोचते कि हम उपवास और प्रार्थना में रहेंगे और जो मांगेंगे वह मेरे लिए हो जाएगा। उपवास और प्रार्थना का अर्थ यह नहीं है कि आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए जो मांगिए और आपको मिल जाए। उपवास और प्रार्थना, सुनो उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो। फास्टिंग एंड प्रेयर अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए नहीं है। उपवास और प्रार्थना अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए नहीं है। यशाया 58 एंड वर्स 3 और 4 पद में क्या लिखा है, सुनो तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना स्वर्ग नहीं पहुंचती है। उपवास का अर्थ नहीं है सिर्फ खाली पेट रहना। उपवास का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ कुछ नहीं खाना। लोग साधारण अर्थ में यही सोचते, हम कुछ नहीं खाएंगे तो हम उपवास कर रहे। उपवास का अर्थ है अपनी इच्छा को पूरा ना करना। लेकिन हम इसका उल्टा करते हैं। हम उपवास रखते हैं और सोचते हैं हम जो कुछ मांगे मेरे लिए हो जाएगा। उपवास और प्रार्थना का अर्थ है आप दूसरे के लिए प्रार्थना करिए। प्रे फॉर अदर्स। लिखा है जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, 4 पद, उससे तुम्हारी प्रार्थना स्वर्ग नहीं पहुंचती है। उपवास तो हम रखते हैं लेकिन हमारी प्रार्थना स्वर्ग नहीं जाती है। 4 पद के अंदर, उपवास तो तुम आजकल रखते हो, इससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, परमेश्वर कह रहा है, ईश्वर कह रहे हैं, मुक्तिदाता कह रहे हैं, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, टू बी हम्बल। उपवास
का अर्थ ये नहीं है कि हम अपने लिए सिर्फ मांगे ईश्वर से और हमारे लिए हो जाए। उपवास का अर्थ आइजाया 58 एंड वर्स 5, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। हम किसी से छोटा होना नहीं चाहते, हम अपने आप को सबसे बड़ा रखना चाहते हैं, सबसे बड़ा बुद्धिमान बनना चाहते हैं, सबसे बड़ा आदर पाना चाहते हैं। हम किसी से छोटा होना नहीं चाहते। तो फिर कैसा उपवास? सिर्फ खाली पेट रहने का उपवास? क्या सिर्फ न खाने का उपवास? उपवास का क्या अर्थ हुआ? फिर 6ठे पद में लिखा है 55 जो पढ़ा गया, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है उसको पुकारो। परमेश्वर दूर नहीं है। आइजाया 55 एंड वर्स 6, परमेश्वर दूर नहीं है, परमेश्वर निकट है। परमेश्वर निकट है, परमेश्वर दूर नहीं है। मरकुस और उसका पहला अध्याय और 15 पद। सबसे पहले यीशु ने क्या कहा? सबसे पहले सेवा आरंभ करने के समय यीशु ने क्या कहा? प्रभु ने जब अपने सेवा के काम को शुरू किया तो सबसे पहले यीशु के मुंह से कौन सा शब्द निकला? मरकुस पहला अध्याय 15 पद, और कहा, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। परमेश्वर निकट है। अभी मैंने यशाया की पुस्तक से आपको बताया, परमेश्वर निकट है। 6 पद, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। परमेश्वर दूर नहीं है, चाहे आप सोचते भी हों। परमेश्वर निकट है। और यीशु ने भी यही कहा। मरकुस पहला अध्याय 15 पद, समय पूरा हुआ है, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। तो हमें करना क्या है? हमें क्या करना है? उसके बारे में यीशु ने कहा, मन फिराओ। इस लेंट में आपको ईश्वर का संदेश, ईश्वर का वचन कहता है मन फिराने के लिए। सिर्फ खाली पेट रहने से नहीं होगा, मन फिराने के लिए। मरकुस पहला अध्याय 15 पद, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। प्रिय भाइयों बहनों, 8 पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। आपके सोच और परमेश्वर के सोच में कितना अंतर है? आइजाया 55 वर्स 8, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। 9 पद, मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। कितना अंतर है? 1 मील का भी नहीं, 2 मील का भी नहीं।
और हम सोचते हैं जो हम प्रार्थना करें हो जाए। हमारे विचार और परमेश्वर के विचार में कितना अंतर है। आकाश और पृथ्वी का अंतर। और हम सोचते हैं जो हम कहें वही हो जाए। प्रिय भाइयों बहनों, आयशाया यहां पर कहता है, जो कोई प्यासा है वह पानी के पास आए। जीसस इज लिविंग वाटर। यीशु मसीह जीवित जल है। आइए हम उसके पास आए। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। हम अपने मन को फिराएं इस लेंट के दिनों में, और जैसा मूसा ने 40 दिन का उपवास किया, जैसा यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास किया, हम भी इस लेंट के दिनों में 40 दिन के उपवास को प्रार्थना, दया और परमेश्वर के नजदीक आने के लिए मना सके। प्रार्थना, दया और परमेश्वर के पास आने के लिए। अंत में मैं एक वचन आपको देना चाहता हूं, और वह भजन संगीता शाम भजन और उसका 34 अध्याय 34 चैप्टर और उसका 18 पद। और देखिए यहाँ क्या लिखा है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, परमेश्वर दूर नहीं है। परमेश्वर निकट है। यशाया ने कहा, जो भी प्यासा है वह जल के पास आए। जीसस इज द लिविंग वाटर। यीशु जिंदा जीवन का जल है और जीवन की रोटी है। 18 पद शाम 34:18। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आइए इस लेंट के दिने में इन बातों के द्वारा हम प्रभु को अपने जीवन में अनुभव कर सके। प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। बहुत बार हम सोचते हैं उपवास का अर्थ है कुछ ना खाना, उपवास का अर्थ है खाली पेट रहना, परंतु उपवास का यह अर्थ नहीं है। उपवास का अर्थ है अपने आप को दीन करना, परमेश्वर के नजदीक आना, हमारे प्रार्थना के शब्द और परमेश्वर के विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। फिर भी हम सोचते हैं जो हम मांगे वह हो जाए, लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा को कभी जानने का प्रयास नहीं करते। प्रेम पाप को ढांक देता है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपने संसार से प्रेम किया, इस दुनिया से प्रेम किया, और आपने संसार के पाप को क्रूस पर उठा लिया। लेंट के दिनों में हम मसीह के बलिदान को याद करते हैं कि जीसस डाइड फॉर आवर सिन। मसीह हमारे लिए मरा, हमारे पापों के लिए मरा। प्रभु, हमारे पाप को क्षमा करें और हम आपके नजदीक आ सकें। कान लगाओ और समीप आओ, तब तुम जीवित रहोगे। यीशु के नाम में आमीन। हम लोग प्रभु भोज की विधि में सीधा जाएंगे।